वस्तु की अवस्था बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे? गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु में समय के साथ अवस्था बदलेगा, समय के साथ अवस्था बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे गति के लिए ये देखो, मान लो समय था, यहाँ समय हम ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं अवस्था। क्या लेते हैं? अवस्था। समय 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? समय सेकंड में ले रहे हैं। अवस्था को मीटर में ले लो, क्या मीटर में ले लो, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लो अभी ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, ये भी एक गति है। जब समय 0 था तो ये 0 पर था, मतलब कहीं नहीं वस्तु गया है मूल स्थान पर, जैसे तुम अभी हो बैठे, तो ये 0 पर है। जैसी समय देखो 1 हुआ तो ये वस्तु कहाँ चला गया? 2 मीटर पर चला गया, 2 मीटर बढ़ गया। लेकिन जैसी समय 1 से यहाँ 3 तक आया, 2.5 तक आया मान के चलो, तो यहाँ वस्तु की अचर गति हो गई। क्या हो गई? अचर गति हो गई। और यहाँ पे वस्तु जैसी नीचे आया तो वस्तु की गति धीरे धीरे कम होकर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ 0 होता है ना, यहाँ 0 होता है, तो इसके सामने भी 0 होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कहेगा कि गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ गति क्या हो रहा है? अचर गति है। अचर गति मतलब बदलने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं। चल तो रहा है लेकिन इसकी गति बदली नहीं है, जैसे है वैसी है। तो 1 से 2.5 सेकंड तक ये वस्तु की 2 मीटर पर है तो 2 मीटर पर बस सीधा चल रहा है। ऐसा कब होगा? ऐसा कोई गति होता है जो समय बढ़े लेकिन वहीं का वहीं रहे? समय बढ़े लेकिन वहीं का वहीं रहे? अरे नहीं समझ में आ रहा है? पंखा घूमता है, देखा है? तो समय बढ़ रहा है लेकिन पंखा ओहिजे के ओहिजे ऐसे ऐसे घूमते रह जाता है। तो समय तो बढ़ा लेकिन उसकी गति वहीं के वहीं रह गया। ठीक उसी तरह ये ग्राफ पर दिखाते हैं ऐसे। जब किसी भी गति को ग्राफ पर दिखाना होता है तो ग्राफ पर ऐसे ही दिखाया जाता है। यहाँ फीलिंग लेना है। ओ मतलब यहाँ अचर है, मतलब वो चल रहा है लेकिन एक ही जगह पर है। जैसे पंखा हो गया। और कोई बताओ? पृथ्वी की घूर्णन गति हो गया। पृथ्वी का तो समय बढ़ा ना, 24 घंटा हुआ लेकिन अपने अक्ष पर एक बार घूम गई। ऐसे मतलब समय तो बढ़ा, समय तो बढ़ा लेकिन ऐसे ऐसे एक बार में पूरा ऐसे ऐसे घूम गया। तो वही समय बढ़ा लेकिन वहीं का वहीं रह गया। तो ग्राफ पर ऐसे दिखाते हैं, तो इसको कहते हैं अचर गति। इसको कहते हैं अचर गति। और ग्राफ में ऐसे यदि कोई ग्राफ दिया रहे तो इसका मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इधर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर। तो समय के समान अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है ना। समय के समान अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये ग्राफ हम ऐसे खींच देते हैं, ये मान लो ये ऐसे चला गया, तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखो कुछ और आया, यहाँ कुछ और आया, यहाँ कुछ और आया, ऐसे होते जा रहा है। तो जब बताए थे कि यदि समय के समान अवस्था परिवर्तन, समय के समान अंतराल में समान अवस्था परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और जब वस्तु समय के समान अंतराल में असमान अवस्था बदले, असमान अवस्था बदले, अभी देखा कि 1 सेकेंड में 2 मीटर गया था, दूसरे सेकेंड में चल गया कहाँ 20 मीटर, तो अभी 1 सेकेंड में 2 मीटर गया लेकिन दूसरे सेकेंड में वो 20 मीटर चला गया। तो समय के समान अंतराल में वो असमान अवस्था परिवर्तन करता है। जैसे हम कार चला रहे हैं, शुरुआत में धीरे चलाएंगे और जैसी जगह मिला वैसी तेज चलने लगी, तो तेज चलने लगी तो वो क्या हो गया असमान चाल। दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उदाहरण किसका मिलता है? असमान चाल का। किसका? असमान चाल। समान चाल का नहीं मिलता है, बहुत कम। तो इसको कहते हैं असमान चाल। इसको क्या कहते हैं? असमान चाल। इसको कहते हैं असमान गति,
छी छी छी। असमान गति इसको कहते हैं समान गति। और एक गति का नाम क्या आ गया यहाँ पे? अचर गति। क्या आ गया? अचर गति। अचर गति। अचर गति क्या हो गया? अचर गति। अब 3 गति आ गए। समान गति में समय के समान अंतराल में समान अवस्था बदलता है। अवस्था बदलता है। समान अवस्था बदलता है। समान अवस्था बदलता है उसे क्या कहेंगे? उसे समान गति कहते हैं। चलो कहते हैं, लिख देते हैं। समान गति कहते हैं। ग्राफ ये हो गया। अचर गति किसको कहेंगे? समय के साथ अवस्था अचर होती है। अवस्था क्या होती है? अचर होती है। अवस्था में परिवर्तन अचर होती है। अचर माने नहीं बदले, अचर होती है। अचर होती है उसे क्या कहेंगे? अचर गति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, समय तो बढ़ा लेकिन अपनी अवस्था में रहा। पृथ्वी की घूर्णन गति। पंखा चलना। असमान गति समय के समान अंतराल में असमान अवस्था बदलता है उसे असमान गति कहा जाता है। अरे कहते हैं, चलो कहते हैं। तो ये आ गया 3 तरह के। एक हो गया समान गति, समय के समान अंतराल में समान अवस्था बदले उसे समान गति कहेंगे। कहेगा कौन होगा? वरना तू हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान अवस्था बदलता है उसे समान गति कहते हैं। जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन अचर हो जाए, मतलब बदले नहीं, तो उसको कहेंगे अचर गति। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति। समझा? और यहाँ पे असमान गति, समय के समान अंतराल में असमान अवस्था बदलता है, उसको कहेंगे असमान गति कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोला जाता है कांस्टेंट मोशन। और यहाँ बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। आ गया तीनों, ये हो गया। अब ग्राफ में देखो ऐसे, ये कौन सा गति है? 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 यहाँ देखो, ये इधर उधर चल रहा है, असमान होगा। क्या होगा? असमान गति होगा। असमान गति होगा। ये देखो यहाँ से एकदम सीधे ऐसे आ गए। यहाँ कैसे देखो, तो यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ आएगा। यहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ ले जा रहे हैं तो ये गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो तो समय यहाँ था तो यहाँ गति थी, ज्यादा था, ज्यादा अवस्था में बदला, तो यहाँ गति क्या हो रहा है? घट रहा है। गति क्या है? घटता है। गति घटता है। यहाँ विराम में है। क्या है? विराम में है। देखो यहाँ से आके यही आ गया,
समय बढ़ा लेकिन फिर वहीं का वहीं आ गया, ये विराम हो गया। यहाँ गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ गति बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, गति बढ़ना है। यहाँ देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा, यहाँ क्या हुआ? अचर हो गया। और ये क्या हो गया? घटेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ गति बढ़ रहा है, ये गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ अचर हो गया और यहाँ घट रहा है। अच्छा, अब देखो ये आ जाए तो ये क्या होगा? समान चालन, समान गति। ये क्या हो जाएगा? समान गति। अरे ये ग्राफ हमेशा समान गति का होगा, ये हमेशा समान गति का होगा। यहाँ से जाएगा तो समझा? इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए असमान गति, सीधा आए, सीधा एकदम नीचे आए तो गति घटेगा, और मूल बिंदु पर ही आ जाए तो विराम होगा, और ऊपर जाएगा तो जहीं तहीं से जाएगा तो गति बढ़ेगा। यहाँ जैसे बढ़ेगा, इसको भी हम कह सकते थे कि यहाँ पे क्या है? समान गति है, लेकिन ये गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर अचर हो गया, फिर घट रहा है। और है सब। अब देखो ग्राफ दिया है सबसे लास्ट में, किताब में तुम लोग ढूंढता होगा रोज कि गति क्या पढ़ रहे हैं, गति लास्ट में दिया ही सब ग्राफ। इसको शुरू से ग्राफ जब तक आइडिया नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर नहीं समझ में आता। मौसम तो गति होगा तो प्रगति होगा, और गति जहाँ रुका दुर्गति हो जाएगा। नदी गति में है तो क्या है? प्रगति में है ना। नदी का पानी मीठा है, शुद्ध है, सब कुछ है, लेकिन नाली का पानी क्या देखो क्या दुर्गति हो रहा है, क्योंकि वो स्थिर है।